आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में एक बार फिर आपका स्वागत है। पॉलिटेक्निक मैदान में सद्भाव गोल्ड कप फुटबॉल स्पर्धा जारी है। सेमीफाइनल में जबरदस्त मुकाबला लोगों को देखने को मिला, दर्शकों को देखने को मिला। सिवनी की आज़ाद क्लब विजयी घोषित हुई। चंद्रपुर महाराष्ट्र और आज़ाद क्लब के बीच खिताबी भिड़ंत 2 अक्टूबर शनिवार को होगी। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सिवनी ब्यूरो के से नंदन शिवरात्रि की ये रिपोर्ट। 1 अक्टूबर शुक्रवार को खेले गए सेमीफाइनल मुकाबले में रॉयल एफसी और आज़ाद क्लब के बीच जबरदस्त भिड़ंत हुई। इस तूफानी भिड़ंत में दोनों ही टीमें पहले हाफ में एक भी गोल नहीं कर पाई। दूसरे हाफ में भी दोनों के द्वारा एक दूसरे को इस कदर रोक कर रखा गया कि मैच के अंत तक एक भी गोल करने में दोनों टीमें सफल नहीं हो पाई। दोनों टीमों की रक्षा पंक्ति और आक्रामक जो आगे आक्रमण वाली पंक्ति दोनों ही बहुत ही जबरदस्त खेल का प्रदर्शन कर रही थी। खेल के मध्यांतर तक दोनों टीमें एक दूसरे के खिलाफ एक भी गोल नहीं कर पाई और मध्यांतर के बाद अंत में भी जब गोल नहीं हुआ तब हार जीत का फैसला ट्राई ब्रेकर के माध्यम से किया गया। ट्राई ब्रेकर में आज़ाद क्लब 4-1 से विजयी घोषित हुई। आज़ाद क्लब की ओर से मैन ऑफ द मैच जर्सी नंबर 2 सुजीत को दिया गया। यहाँ हम आपको बताना चाहेंगे कि सद्भाव ग्रुप के बैनर तले ये प्रतियोगिता खेली जा रही है। पॉलिटेक्निक मैदान में देखा जाए तो इस प्रतियोगिता को स्टेडियम मैदान में खेला जाना चाहिए था। नॉकआउट सद्भाव गोल्ड कप फुटबॉल स्पर्धा का ऐतिहासिक आयोजन पॉलिटेक्निक मैदान में 24 सितंबर से किया जा रहा है। सद्भाव ग्रुप के प्रथम प्रयास के चलते जिले में काफ़ी समय से फुटबॉल के क्षेत्र में जो रिक्तता चल रही थी उस फुटबॉल की रिक्तता को धीरे धीरे भरने का प्रयास सद्भाव समूह के द्वारा किया गया है। जिला फुटबॉल एसोसिएशन के द्वारा भले ही प्रतियोगिताएं कराई जाती हैं पर इस जो फुटबॉल एसोसिएशन है उसे चाहिए कि वो स्टेडियम मैदान जो फुटबॉल के लिए बनाया गया है उसे मुक्त कराएं। वहाँ पर फुटबॉल खेलने के लिए जो इस तरीके की स्थितियां निर्मित हों कि वहाँ फुटबॉल खेली जा सके। वर्तमान में स्टेडियम को पैदल घूमने वालों के लिए ही सुरक्षित कर दिया गया, जबकि सिवनी में लगभग 1.25 करोड़ रुपए खर्च करके दल सागर का रंग रोगन और कायाकल्प का प्रयास किया गया था। यहाँ पैदल पाथ वे भी कांग्रेस के शासनकाल में तत्कालीन जिलाधिकारी तत्कालीन जिलाधिकारी प्रवीण सिंह अड़ायच के द्वारा कराया गया था। और वो राशि कहाँ गई, पैदल पाथवे पर घास उगाई है, उस ओर ध्यान देना चाहिए। उसकी बजाय स्टेडियम में ऐसा लोगों का कहना है 100 रुपये मासिक लेकर वहाँ पैदल घूमने के लिए उसे बना दिया गया, जो किसी भी दृष्टिकोण से उचित नहीं माना जा सकता है। सद्भाव की टीम और ये देखिए सद्भाव ग्रुप के द्वारा जिस तरीके से ये प्रतियोगिता कराई जा रही है, इस प्रतियोगिता को धीरे धीरे दर्शक यहाँ पर बहुतायत में पहुँचने लगे हैं। सिवनी सहित छिंदवाड़ा, बालाघाट, जबलपुर, नरसिंहपुर, महाराष्ट्र के नागपुर, कांद्री, कन्हान, चंद्रपुर जैसे शहरों की बड़ी टीमों के द्वारा यहाँ इसमें हिस्सा लिया गया है। इसमें प्रथम पुरस्कार 21,000 रुपये एवं द्वितीय पुरस्कार 15,000 रुपये सहित मैच में जो भी सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी होगा उसे गोल्डन बूट के अलावा व्यक्तिगत इनामों में बेस्ट स्कोरर, बेस्ट गोलकीपर, बेस्ट डिफेंडर जैसे इनाम प्रदान किए जाएंगे। 1 अक्टूबर को सेमीफाइनल मुकाबले में सद्भाव सदस्यों का मनोबल बढ़ाने के लिए, खिलाड़ियों का उत्साह वर्धन करने के लिए अतिथि के रूप में वरिष्ठ पत्रकार लिमटी खरे, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के संपादक और वरिष्ठ फुटबॉल खिलाड़ी और वरिष्ठ अधिवक्ता प्रदीप बैस मौजूद रहे। उनके सद्भाव ग्रुप के द्वारा उनका स्वागत किया गया और इस मैच में रेफरी की भूमिका नोएल जोसेफ के द्वारा निभाई गई। स्कोरर की भूमिका में दीपक यादव थे। मैच का आंखों देखा हाल कमलेश डहरिया ने दर्शकों तक पहुंचाया।
सद्भाव ग्रुप के द्वारा ये प्रतियोगिता कराई जा रही है, जिसकी भूरी प्रशंसा लोग कर रहे हैं। लोग फुटबॉल को एक बार फिर जीवित होता हुआ देख रहे हैं। इस तरीके की प्रतियोगिताएं निरंतर होनी चाहिए। दुर्भाग्य कहा जाएगा कि सिवनी में हॉकी की कुछ स्पर्धाएं होती है और हॉकी के लिए एक स्टेडियम बस स्टैंड पर जो बना हुआ है, उस स्टेडियम में खेलने की कोई बंदिश नहीं है, पर फुटबॉल स्टेडियम जो बना हुआ है देखा जाए तो वो फुटबॉल स्टेडियम नहीं है। सिवनी में पूर्व केंद्रीय मंत्री, पूर्व प्रदेश में कद्दावर नेता रही सुश्री विमला वर्मा के द्वारा उस स्टेडियम को सिवनी को सौगात के स्वरूप में सौंपा गया था और वो कहीं फुटबॉल के लिए पृथक से चिन्हित नहीं किया गया था। वहाँ सारे के सारे खेलने के लिए उस स्टेडियम को बनाया गया था। आज उम्र दराज हो रही पीढ़ी इस बात को बेहतर तरीके से जानती होगी। छात्र नेता रहे संजय चौरसिया के द्वारा विमला वर्मा से, जब वे मंत्री थी प्रदेश में, एक स्टेडियम की मांग लंबे समय तक की गई और उनके द्वारा एक नारा दिया गया था, क्योंकि उस दौरान स्टेडियम बना देंगे का आश्वासन लगातार मिलता था। विमला वर्मा प्रदेश में मंत्री थी और गार्गी शंकर मिश्र सिवनी के सांसद हुआ करते थे। तब संजय चौरसिया ने लगातार ही एक नारा दिया। उनका नारा आज भी लोगों की जुबान पर है, आश्वासन नहीं स्टेडियम चाहिए। और अंततोगत्वा सिवनी को स्टेडियम की सौगात मिली, जिस स्टेडियम पर अघोषित तौर पर वर्तमान में फुटबॉल स्टेडियम की सील लगा दी गई, जबकि वो फुटबॉल के लिए कतई नहीं बनाया गया है। जिला पुलिस अधीक्षक, जिलाधिकारी इन्हें संज्ञान लेना चाहिए। खेल एवं युवक कल्याण विभाग को उस स्टेडियम को रख रखाव अपने पास ले लेना चाहिए। देखा जाए तो उस स्टेडियम में बैडमिंटन के बढ़िया कोर्ट बने हुए हैं। खेल एवं कल्याण विभाग को चाहिए कि वो स्टेडियम में अपने नियंत्रण में उस स्टेडियम को ले और वहाँ पर फुटबॉल के लिए, अब जैसा कहा जाता है कि स्टेडियम में ये अगर कोई खेलने जाता है तो हरियाली नष्ट हो जाएगी, इस तरीके की बातें आती हैं। जबकि हरियाली अगर नष्ट हो जाएगी तो खिलाड़ियों को खेलने दिया जाए, हरियाली तो फिर उगा ली जाएगी। हरियाली का तात्पर्य उनका वृक्षों से नहीं, हरियाली का तात्पर्य वहाँ लगी घास से, घास तो फिर उग जाएगी। घास लगी ही खिलाड़ियों के खेलने के लिए। यहाँ भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी आपको दिख रही होंगी घास। इस घास के खराब होने के डर से खिलाड़ी अगर नहीं खेलेंगे तो खिलाड़ियों का भविष्य चौपट हो सकता है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सिवनी ब्यूरो से नंदन श्रीवात्री की रिपोर्ट। ये देखिए, आखिरी में ट्राई ब्रेकर में लगातार गोल एक के बाद एक आज़ाद क्लब के द्वारा किए गए और आज़ाद क्लब चंद्रपुर के साथ फाइनल मुकाबला खेलेगी 2 अक्टूबर गांधी जयंती के अवसर पर पॉलिटेक्निक मैदान में। इसके साथ ही इसका समापन भी 2 अक्टूबर को किया जाएगा। सद्भाव ग्रुप के द्वारा ये स्पर्धा आयोजित कराई जा रही है। फिलहाल आपसे इजाज़त लेना चाहेंगे हम, फिर हाजिर होंगे। जय हिंद।